बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर मेयर का अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलना दिखाएगा कौन सा रंग। निगम के नए आयुक्त देशलदान साबित हो रहे हैं दी बेस्ट अधिकारी। हो सकता है लिफाफा प्रचलन पर हुआ हो प्रहार। शहर की सफाई व्यवस्था हुई बेहतर, सफाई कर्मियों की हाजिरी पर हुई पैनी नजर। और लीजिए, अजमेर की मेयर साहिबा ने अपनी ही महिला विधायक अनीता बघेल के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। कांटा यूं तो लंबे समय से दोनों ही महिला नेताओं की एड़ियों में पहले से ही चुभा हुआ था, मगर अब कांटे का जख्म मवाद के साथ दर्द भी दे रहा है। मेयर साहिबा ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री भजन लाल और स्वायत्त शासन मंत्री झाबरमल जी खर्रा से पूर्व मंत्री अनीता बघेल के विरुद्ध शिकायत की है। नाराजगी इस बात की है कि बघेल की कथित अनुशंसा पर नगर निगम में नए अधिकारी लगाए गए हैं। इन अधिकारियों की पोस्टिंग में क्योंकि मेयर साहिबा की सहमति नहीं ली गई, या यूं कहें कि लगाए गए अधिकारी मेयर को रास नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें हटाने के लिए बघेल पर शिकायत का ठीकरा फोड़ने का मन बना लिया है। अखबार बता रहे हैं कि मेयर ब्रजलता हाड़ा शिकायत लेकर जयपुर पहुंच चुकी हैं। उनके अनुरूप ढल चुके अधिकारियों को हटाए जाने से नाराज मेयर साहिबा की असली परेशानी क्या है पूरा शहर जानता है, मगर उनका कहना है कि एक तरफ तो वे शहर के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रही हैं और दूसरी तरफ विधायक यहाँ से उन्हीं अधिकारियों को एपीओ करवा रही हैं। निगम में पहले ही अधिकारियों की कमी है, ऐसे में कैसे काम हों। एक अखबार के मुताबिक मेयर ब्रजलता हाड़ा ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें सीएम और संगठन को यह बताया गया है कि उनके मेयर बनने के बाद प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने से पहले और बाद में विधायक ने किस तरह भाजपा बोर्ड के खिलाफ काम किया। महापौर के साथ उनके कुछ भरोसेमंद पार्षद भी जयपुर गए हैं। मजेदार बात यह है कि अनीता बघेल को इस बार फिर टिकट न मिले, इसके लिए महापौर ने अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने खुद भी टिकट की मजबूत दावेदारी की। उनके पति भी इस दौड़ में शामिल रहे। किस्मत से टिकट बघेल मैडम को मिल गई। चुनाव जीतने में अनीता बघेल का किस ने कितना गहराई से और अंदरूनी दिल लगाकर काम किया, यह भी पूरा शहर जानता है। जिनको नहीं पता वह बघेल मैडम से जाकर पूछ सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी देवी को अच्छे मत मिले और उसमें किन किन की दुआएं साथ रहीं, यह भी अनीता मैडम बता सकती हैं। वे अजमेर दक्षिण की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही है। अपनी कार्यशैली के कारण ही वो सर्वश्रेष्ठ विधायक रह चुकी हैं। उनको सिर्फ निचली और पिछली बस्तियों का विधायक नहीं माना जा सकता, समुदाय विशेष का भी वे लीडर नहीं। पूरा शहर उनके लिए कर्म क्षेत्र है। माना कि इस बार वह कोई मंत्री नहीं बन पाई, मगर यदि कोई नेता उनको अपने खद से कमतर या नीचा मानता है तो यह उसकी संकीर्णता ही मानी जाएगी। मुझे नहीं पता कि नगर निगम में नियुक्त हुए अधिकारियों में से कौन सा विधायक मैडम की डिजायर पर आया है, किसे उनकी शिकायत पर एपीओ किया गया, मगर इतना मुझे पता है कि नए आयुक्त देशलदान निहायत सक्रिय और तेज तर्रार अधिकारी साबित हो रहे हैं। निरपेक्ष भाव से वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। ईमानदारी भी उनकी कार्यशैली में नजर आ रही है। जिस तरह वे शहरवासियों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसकी लोग सराहना करने लगे हैं। पिछले अधिकारियों की काली करतूतों से पूरा शहर वाकिफ है। उनकी ईमानदारी और वसूली की कहानियों को निगम के लोग और शहर के संभ्रांत लोग भली भांति सुनते रहे हैं। मीडिया ने भी उनको चर्चाओं के केंद्र में रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नए अधिकारियों से मेयर साहिबा की नाराजगी क्यों है? पूर्व अधिकारियों से इतना गहरा मोह क्यों है? क्या इसके पीछे यह सत्य है कि पिछले अधिकारी मेयर साहिबा की नीतियों और नियत के मुताबिक खरे उतर रहे थे? लिफाफों का प्रचलन परंपरा निभा रहा था। मिशन कमीशन की पोजीशन बनी हुई थी। अवैध निर्माणों से ईमानदार अधिकारियों ने दूरी बना रखी थी। आखिर क्या था पुराने अधिकारियों में जो नए अधिकारियों में नहीं है? जहां तक जानकारियों का सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नए आयुक्त देशलदान के कार्यभार संभालने के बाद शहर की चरमराई हुई सफाई व्यवस्था बेहतर होकर पटरी पर आ रही है। स्वयं आयुक्त वार्डों में जाकर सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कहीं उनका वार्डों में जाकर सफाई कर्मियों की संख्या पर नजर रखना तो किसी को नहीं चुभ रहा। उनकी सक्रियता से लिफाफा प्रबंधन जो फर्जी हाजिरियों पर टिका होता है, कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रहा? मित्रों, मेयर साहिबा यदि नए अधिकारियों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है तो वह बताएं कि आखिर उनमें कमी क्या है। क्या वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अकर्मण्यता के शिकार हैं, स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं दे रहे हैं? यदि वह यह ना बताना चाहें तो ये बता दें कि पिछले अधिकारी जिनको हटाए जाने पर वे इतनी विचलित हैं, उनमें ऐसा क्या खूबियां हैं उनके जो नए अधिकारियों में नहीं है। मुझे पता है कि निगम असलियत में कहाँ खड़ा हो गया है।
अजमेर दक्षिण और उत्तर में बटा अजमेर 2 विधायकों की निगहबानी में है। अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर होने के बावजूद अजमेर को पूरी तरह संभाले हुए हैं, बराबर अधिकारियों की बैठक लेकर उनको सक्रिय किए हुए हैं। नगर निगम की किसी भी राजनीति से देवनानी जी का कोई वास्ता नहीं। अब शहर की राजनीति उनके कद से काफ़ी नीचे हो चली है। शहर के विकास के अतिरिक्त उनको किसी राजनीतिक हथकंडों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए निगम में अनीता बघेल के विरुद्ध चल रही नाराजगी या मेयर ब्रजलता हाड़ा की शिकायत से परोक्ष या अपरोक्ष उनका कोई लेना देना नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि विधायक अनीता बघेल निगम की व्यवस्थाओं के बीच क्यों अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रही हैं। कोई भी अधिकारी वहाँ लगे, उनसे उनका क्या लेना देना। उनकी पावर तो आज इतनी है कि निगम में कोई भी अधिकारी लगा हो, वो यदि उनसे कहा नहीं माने तो वह उस अधिकारी को अच्छी तरह से निपटा सकती है, और ये बात अधिकारी भी बखूबी समझते हैं। ऐसे में मेरी नज़र में उन्हें इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। यदि उनको लगता है कि निगम प्रजा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा तो उनको खुलकर मुख्यमंत्री और यूडीएच मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि निगम के अधिकारियों ने पिछले कार्यकाल में क्या और कैसे काला पीला किया, वह अनीता मैडम से भी छिपा नहीं। चिट्ठे तो उनके पास भी हैं, फिर वह खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही। यदि मेयर उनके विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर ले जा सकती हैं तो उनके पास भी सच्चाई बयां करने वाला दिमाग है। शहर में कौन अधिकारी लगाया जाए हटाया जाए, इसका पहला हक तो विधायकों को ही होता है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, वहाँ कम से कम जो चल रहा था वह तो निरंतर नहीं रखा रहना चाहिए। मेयर हाड़ा जयपुर जाकर कौन सा शब्द भेदी बाण चलाकर आती हैं, अब देखना होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।